हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 का दो क्वेश्चंस बनाए थे। आज हम लोग तीसरा क्वेश्चंस बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप नहीं बनाए हैं तो पिछले वीडियो जा करके आप देख करके और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप बना लीजिए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप सिर्फ सिर्फ त्रिकोणमिति को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में सिर्फ मैथ में इसको पढ़ करके आप फेल नहीं करेंगे। अगर सिर्फ त्रिकोणमिति को अच्छी तरह से समझ लेंगे और क्वेश्चंस अगर आप बना लेंगे और फार्मूलाज जो भी हैं अगर वो आप अपने दिमाग में याद रखेंगे तो मैथ में आप फेल नहीं करेंगे। तो इसलिए मैथ में अगर आप बाजी मारना चाहते हैं, अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो पूरा क्लास को अंत तक देखेंगे और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे ताकि हम जब भी आप वीडियो लेकर के आए तो आप क्लास को देख सकें। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यह लिखा हुआ है कि यदि साइन ये 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चंस मिले तो हमेशा आपको एक त्रिभुज बना लेना है। आप देखिए क्वेश्चन लिखा है कि यदि साइन ये 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। पिछले क्लास में जो हम क्वेश्चंस बनाए थे वो थीटा से रिलेटेड वाला क्वेश्चन बनाए थे कि थीटा को चेंज करके कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं। अभी यहाँ पे देखिए थीटा को इसमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी ये है और यहाँ भी ये है, यानी कि आपको थीटा सिर्फ एक ही को मानना है। किसको? ए को मानना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चंस को बनाने से पहले एक बार ध्यानपूर्वक इसको पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद यहाँ लिखेंगे हम लोग हल। अब उसके बाद एक त्रिभुज बना लेना है। एक त्रिभुज बना लेना है। इस त्रिभुज में आप नाम दे दीजिएगा ए बी और सी। क्या नाम दे देंगे? ए बी और सी। इसमें थीटा आपको मान लेना है ए को। किसको मान लेना है? ए को। क्यों? क्योंकि अब जरा देखें यहाँ पे कॉस ए और टेन ए बोला गया है तो यानी कि थीटा किसको लेके चलना है? ए को लेके चलना है। अगर आप इस तरह से ट्रिक को अगर आप याद रखेंगे ना तो क्वेश्चन से बनाते टाइम आप फंसेंगे नहीं कि कैसे कहाँ पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ठीक है, तो इसलिए आगे ध्यान दीजिएगा। थीटा को ए मानेंगे और थीटा के सामने वाले को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? पी। पी बराबर यानी कि लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। और एक त्रिभुज तो इसमें समकोण रहेगा ही, इसको तो कोई काट ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर आप त्रिकोणमिति का क्वेश्चंस बना रहे हो और त्रिभुज में अगर समकोण ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो क्या है इसमें? समकोण, इसमें एक कोण आपको देखने को मिलेगा। और इस त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उस भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। एच बराबर बोलते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस यानी कि लंब और कर्ण। तो बच गया क्या? आधार बच गया। तब आधार यहां पे लिख दें यानी कि बी। क्या लिख देना है? बी। तो आप क्वेश्चन को जरा पढ़िए। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। साइन ए बराबर कितना दिया गया है? 3/4। तो यहां लिखना है हल दिया गया है साइन ए बराबर 3/4। क्या दिया गया है? साइन ए बराबर 3/4। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है?
साइन ए बराबर पी बटे एच, यानी कितना 3/4। अब देखिए कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ लिखना है दिया गया है। तो क्या दिया गया है, साइन ए बराबर 3/4 ये दिया गया है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच। तो P बटे एच, तो P यहाँ कितना है 3/4, तो 3/4 लिख दीजिए। और P बटे एच, तो P बराबर 3 और H बराबर 4। तो अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ जो P है, P बराबर कितना है 3। तो इस 3 को उठा के जहाँ P है वहां पे आप रख दें, इस जगह पे। कोई दिक्कत, ये जो P बराबर 3 है, इस 3 को उठा करके आप जहाँ P है वहां पे रख दें। अब बच गया H बराबर, तो H बराबर आप देखें यहाँ पे क्या है 4 है। तो 4 को भी उठा करके जहाँ H बराबर है आप वहां पे रख दें, इस जगह पे। कोई दिक्कत, तो अब क्या बच गया, अब बच गया B बराबर निकालने के लिए। तो B बराबर निकालेंगे, इससे पहले हम एक शब्द यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि, तो क्या जानते हैं, तो B बराबर का फॉर्मूला निकालने वाला क्या होता है, B बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही होता है। B बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अब यहां लिखिए B बराबर रूट अंडर एच का कितना है 4 का स्क्वायर, P बराबर कितना है 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, इतना लिखने के बाद फिर लिखिए B बराबर रूट है तो रूट लिखिए 4 का 16 माइनस 3 तिया 9। B बराबर 16 में अगर 9 को हम घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। ठीक है, 16 में अगर 9 को हम घटाते हैं तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। तो 9 और 7 कितना हो गया 16। ठीक है, 4 चौक 16 माइनस 3 तिया 9, अगर 16 में से 9 को घटाते हैं तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। तो B बराबर जो मेरा निकल के आया वो कितना आ गया, 7 आ गया, रूट 7 आ गया। कोई दिक्कत, अब H बराबर निकल गया, B बराबर भी है, P बराबर भी है और B बराबर भी निकल गया है। जब तीनों का वैल्यू निकल गया तो cos A और tan A को हम लोग लिख करके उसका वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बोला है, cos A और tan A का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे अब प्रश्न से, तो प्रश्न क्या बोल रहा है, cos A। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है, B बटे H। तो B बटे H, तो B बराबर कितना है, √7 और H बराबर कितना है 4, तो H बराबर 4। एक निकल गया। और फिर दूसरा क्या है, tan A। तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है, P बटे B। P बराबर कितना 3, B बराबर √7। तो tan A बराबर
7/4 और 10, सॉरी, यहाँ कॉस ए बराबर √7/4 और tan a बराबर 3/√7 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और बाद में इसको आप कॉपी में आसानी से इसको उतार लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं और अगला जो प्रश्न है वो चीज हम बनाएंगे। चलिए देख लीजिए। अच्छा, इसका आंसर एक बार मिला लेते हैं। ठीक, ठीक है, आंसर यही है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा क्या है, ये सही है। और इसी तरह से आपको एग्जाम में बनाना है। अगर क्वेश्चंस को चेंज करेगा लेकिन विधि आप यही रखेंगे, नियम आप यही रखेंगे, क्वेश्चंस आपका कहीं गलत नहीं होगा और कहीं भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले ही लिए हैं, तो चलिए इसको मिटाते हैं और दूसरा प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक, चलिए अब अगला जो प्रश्न है 4 नंबर का, वो प्रश्न बोला गया है कि यदि 15 कॉट ए बराबर, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन जो है, जो अभी जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे क्वेश्चन नंबर 3, ये वही है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये वही है। इसमें सिर्फ आपको क्या कर दिया है कि 15 कॉट ए दे दिया है। क्या दे दिया है? 15 कॉट ए। तो अब जरा ध्यान दीजिए, अगर 15 यहाँ गुना में है, अब बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा मेरा 8/15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8/15। तो क्वेश्चंस बनाने से पहले जो नियम है जिससे अभी बताए थे, सेम उसी तरह से करना है। तो क्या करना है, पहले हम लोगों को लिखना है हल। हल लिखने के बाद एक फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद ए बी सी, इसमें भी अब जरा ध्यान से देखें, इसमें भी थीटा जो है सिर्फ ए को ही रखना है। किसको मानना है? ए को थीटा मानना है। क्यों? क्योंकि इसमें थीटा चेंज करने वाला प्रश्न नहीं है, ये वाला। ठीक है, ये जो है सिर्फ ए को ही थीटा हम लोग मान के रखेंगे। तो चलिए थीटा बिना देखे हम लोग किसको मान लेंगे? ए को। और थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये कौन इसमें समकोण होगा, और जो सबसे बड़ी भुजा है इसको हम लोग कर्ण बोलेंगे, हाइपोटेनियस। जो बच गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे। कोई दिक्कत? इतना पहले कर लेना है। इतना करने के बाद लिखना है दिया गया है, दिया गया है। तो क्या दिया गया है? 15 कॉट ए बराबर 8, कॉट ए बराबर 8/15।
15, यही मिल गया। ठीक है, आपको यही दिया गया है, 15 यहाँ गुना में है। अगर कॉट ए के बराबर इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। जैसे हम लोग कभी भी बोर्ड मास में अगर क्वेश्चंस बनाते थे तो अगर मान लीजिए यहाँ लिखते थे हम लोग 2 गुना 5 प्लस 8 -2 बराबर 12। एग्जाम्पल में मान लीजिए ये हम लिखे हैं, ठीक। अगर इसको हम गुना किए, 5 दूना 10, 10 और 2 12 बराबर कितना हो गया, 12। अब देखिए ये +12 है, अब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -12। तो यहाँ 12 - 12 लिखेंगे। अगर यही चीज अगर यहाँ हम लोग लिखते हैं गुना 5 बराबर 6, तो अगर यहाँ गुना 5 है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर के उधर जाने के बाद वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो कॉट ए बराबर 8/15 हम लोग लिखेंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, इसको एक बार और बता दें, चलिए ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। अगर आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 2 गुने 5 बराबर 5 2 गुने 5 फिर गुने 5 बराबर 16। अब इसको कैसे बनाएंगे, 5 दूने 10, 10 पच्चे 50, 50 बराबर 16। ठीक, तो यहाँ इसके सामने में क्या है, प्लस, लेकिन जब इसको बराबर के इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -50। अगर इसी को सिर्फ एक ही संख्या को अगर हम हटाएंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 गुने 5 गुने 5 बराबर 16 है, तो हम सिर्फ अगर 2 को हटाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 गुना 5 बराबर 16, बट ये 2 गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये कट के यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये बोर्ड मास से पहले इसको गुना करेंगे, उसके बाद फिर भाग होगा। ठीक है, तो ये इसी तरह से चेंज होता है। चलिए, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे कि कॉट ए बराबर B/P, यही फॉर्मूला होता है। अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 8/15। तो B बराबर कितना है, 8, P बराबर कितना है, 15। उसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं, तो क्या जानते हैं कि H बराबर √P² प्लस B², ये जानते हैं। तो चलिए अब आगे क्या है, H बराबर P² प्लस B², तो यहाँ लिखेंगे H बराबर P का वैल्यू कितना है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये स्क्वायर नहीं आएगा तो आप सिंपल से इसको गुना कर लेंगे। तो गुना कैसे करेंगे, आप देख लीजिए, यहाँ पे स्क्वायर है यानी कि 2 है, तो यानी 15 क्या वो है, 2 वो 15 को है, तो 15 गुना 15 कर दीजिए। अब 25 के 5 हाथ में 2, 5 2 7, 5 1 का 1, 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1 1 और 1 कितना हो गया, 2, यानी कि 225। ठीक है,
एच बराबर 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8×8 = 64। फिर 8 8 का 8 बार पढ़ना है, कितना हो जाएगा, 8×8 = 64। ठीक है। अब यहाँ h बराबर 225 और 64 को जोड़ दीजिए। 225 64 को जोड़ेंगे, 6 2 8 289। कितना आ गया, 289, 289। अब h बराबर 289 का रूट कितना होता है, 17। कितना होता है, 17। अगर 17 गुना हम लोग 17 करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 289। चलिए देख लेते हैं। 7 7 49 के 9, हाथ में 4, 7 का 7, 7 4 11 कट गया, 7 1 का 1, 9 8 2 आ गया 289। यानी 289 कितना होगा, 17। ठीक है। अब h बराबर कितना आ गया, 17 आ गया h बराबर। तो आप देखिए यहाँ पे जहां h बराबर जगह जो खाली है, इस जगह पे आप लिख दीजिए 17। कितना लिख दिए, 17 लिख दिए। चलिए अब आगे जो है लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से, तो प्रश्न से क्या बोला है, साइन ए और से ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो यहाँ P का वैल्यू कितना है, 15। P का वैल्यू 15 और H का वैल्यू कितना है, 17। और उसके बाद सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H/B। तो H का कितना है, 17। अब B का वैल्यू कितना है, 8। 8/17। ये फाइनली जो है हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर जो इससे पीछे बनाए क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों एक जैसा ही है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छी तरह से बना लिए तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप बना सकते हैं। अगर मान लीजिए जहां आपको लगे कि नहीं बन पाए, आप थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए ठीक है। अब जो है इससे जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करना क्या है कि अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 हम लिखेंगे उसमें से हम सिर्फ फिगर को बना देंगे और तीनों भुजाएं का जो मान है उस भुजाएं का मान जो है हम निकाल के रख देंगे और आपका जो है फॉर्मूला बैठा करके सिर्फ उसको बैठा देना है। आप देखिए कैसे करेंगे। आप जरा देखिए इधर क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या कह रहा है, चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेक ए बराबर 13/12। सेक ए बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय
त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, सेक ए बराबर कितना बोला है, 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय, तो अन्य कितना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, यही 6 फार्मूला का वैल्यू आपको निकालना है। यही क्या है, अनुपात का मान है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जरा ध्यान दीजिए, सेक ए बराबर कितना है, 13/12। तो इसका पहले हम लोग फिगर बना लेंगे, ए बी सी, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर, इसको एच, इसको बी, कोई दिक्कत नहीं। अब वही जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है सेक ए बराबर 13/12। सेक ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉस का उल्टा, साइन का फॉर्मूला P/H, कॉस का फॉर्मूला B/H, तो इसका उल्टा हो जाएगा H/B, H/B हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि 13/12। कोई दिक्कत। अब यहां तक लिखने के बाद अब किसका वैल्यू नहीं है, तो H का वैल्यू है, B का वैल्यू है, तो H बराबर कितना है, 13, H बराबर 13 और B बराबर 12, तो P का वैल्यू नहीं है। किसका वैल्यू नहीं है, P का वैल्यू नहीं है। तो फिर यहां लिखेंगे, हम जानते हैं तो क्या, P बराबर √H² माइनस B²। कोई दिक्कत। अब फिर से यहाँ क्या करेंगे, P बराबर √H का वैल्यू कितना है, 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। P बराबर 13 का रूट कितना हो जाएगा, 169, सॉरी माइनस है ना, 169 और 12 का कितना हो जाएगा, 144। तो P बराबर, अब इसको घटा दीजिए, 169 में अगर 144 को हम घटाएंगे तो कितना मेरा बच जाएगा, 25 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 25। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। चलिए ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग किससे, प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या बोला है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अन्य सभी कौन कौन, साइन थीटा, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, तो साइन ए का वैल्यू P/H, तो P का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो लिखेंगे 5/13। अब कॉस का B/H, तो B का वैल्यू कितना, 12/13। और टेन ए का क्या हो जाएगा,
tan A बराबर P बटे B। तो P बटे B, P बराबर कितना 5, B 5/12। ठीक है। अब जो है बचा कितना 3 बचा है। अब इसका जो फॉर्मूला है ये साइन का क्या हो जाएगा उल्टा कॉसेक, और कॉस का सेक, टेन का क्या हो जाएगा कॉट। तो आप लोग अगले क्लास में जब भी हम अभी अगले क्लास लेकर के आएंगे तो आने से पहले आप लोगों से हम पूछेंगे कि 3 जो बचा था अनुपात वाला ज्ञात करने के लिए यानी कौन कौन सा, आप जरा साइड में यहां पे देख ले, कॉसेक, कॉसेक, कॉट, सेक। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक बराबर का बना लेना है आपको, और उसके बाद सेक, सेक ए का, उसके बाद कॉट ए। इस तीनों का वैल्यू आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में अगले क्वेश्चंस को लेकर के। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।